पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट जो है फोटोन का बना हुआ है और फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। अब हम लोग आज एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी और दूसरा टर्म डिस्कस करने वाले हैं पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाइट अगर ज़्यादा ब्राइट है तो हम बोलते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मोर ब्राइट लाइट होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लाइट अगर कम ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो लाइट के ब्राइटनेस से है। लाइट अगर ज़्यादा ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइट अगर लेस ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। मतलब धीमा लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, तेज़ लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब सवाल पैदा होता है कि इंटेंसिटी को किस रूप में डिफ़ाइन किया गया है, इंटेंसिटी को किस रूप में फिजिक्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई एरिया है, सपोज करिए दिस इज़ द एरिया। अब यह जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस एरिया के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है या कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो इस एरिया के ऊपर लाइट या कोई दूसरी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ये एरिया कुछ तो होगा, इसके लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका एरिया पता चल जाएगा, और इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट होगी। तो किसी एरिया के ऊपर सपोज करिए कि एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। सपोज दिस इज़ द एरिया, और ये जो एरिया है वो कैपिटल ए है, जिसको हम मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, और जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको हम मान लेते हैं कि 2000 जूल की एनर्जी इंसिडेंट हुई इस एरिया के ऊपर। इस टोटल एरिया के ऊपर 2000 जूल की एनर्जी इंसिडेंट हुई, और मान लीजिए कि ये एनर्जी इतना इंसिडेंट हुई और 10 सेकंड में इंसिडेंट हुई। 10 सेकंड में इतना एनर्जी इस एरिया के ऊपर इंसिडेंट हुई। मतलब कि ये एरिया कितना हो गया, तो ये एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई, तो 2000 जूल, और कितने टाइम में इंसिडेंट हुई, तो 10 सेकंड में। फिजिक्स में हम किसी चीज़ को यूनिटरी पे सोचते हैं, यूनिटरी पे सोचते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इस एरिया के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है 2000 जूल, और कितने टाइम में इंसिडेंट हो रही है, तो 10 सेकंड में। तो अगर एनर्जी बाई टाइम कर दें तो फिजिक्स में वो पावर होता है। पावर जो होता है वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम होता है। तो अगर हम इस एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस एरिया के ऊपर पर सेकंड कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। हमको पता चल जाएगा कि इस एरिया के ऊपर पर सेकंड कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, और एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम उसको हम बोलेंगे कि पावर उतना इंसिडेंट हो रहा है, उतना पावर इंसिडेंट हो रहा है। तो पावर जो है फिजिक्स के अंदर या तो वर्क बाय टाइम होता है या एनर्जी बाय टाइम होता है। तो अगर हम इस एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर हो जाएगा। अब आप इसको एरिया से भी डिवाइड करिए, मतलब एनर्जी को टाइम से भी डिवाइड करिए और एरिया से भी डिवाइड करिए। मतलब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इन दोनों से डिवाइड करिए, तब उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी को जब हम सिर्फ टाइम से डिवाइड करते हैं तो फिजिक्स के अंदर वो पावर होता है, ठीक है। एनर्जी को जब हम सिर्फ टाइम से डिवाइड करते हैं तो फिजिक्स के अंदर वो पावर होता है। लेकिन जब हम एनर्जी को टाइम के साथ साथ एरिया से भी डिवाइड कर देते हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, तो इंटेंसिटी हो गया एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसको कहा जाता है इज कॉल्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय आई। तो इंटेंसिटी आई बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कि कितनी एनर्जी गिरी डिवाइडेड बाय कितने एरिया पर गिरी और कितने टाइम में गिरी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ से अगर हम लोग एसआई यूनिट निकालें इंटेंसिटी का, तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, टाइम का होगा सेकंड, जूल पर सेकंड को वाट लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने ध्यान दीजिए कि आपने देखा था कि जब मैंने एनर्जी को टाइम से डिवाइड किया था तो पावर बन गया था। जब एनर्जी को मैंने टाइम से डिवाइड किया था तो पावर बन गया था, यानी जूल बाई सेकंड यानी कि वाट, वो पावर था। और जब उस पावर को मैंने
फिर एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो इंटेंसिटी बन गया। मतलब एनर्जी को मैंने सिर्फ टाइम से डिवाइड किया तो पावर बन गया। ठीक है, एनर्जी को मैंने सिर्फ टाइम से डिवाइड किया तो पावर बन गया। और जब उस पावर को मैंने फिर एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो इंटेंसिटी बन गया। तो इंटेंसिटी को हम पावर बाय एरिया भी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी कैन बी ऑल्सो टेकन एज इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, या इस रूप में आप याद रखिए कि इंटेंसिटी क्या है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ये एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी यदि लाइट की ज़्यादा है, इसका मतलब कि लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा है, और इंटेंसिटी कम है तो लाइट की ब्राइटनेस कम है। तो ब्राइटनेस तो आप समझते ही हैं, आप अपने मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस घटाते हैं, तो ब्राइटनेस ज़्यादा है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, ब्राइटनेस कम है मतलब इंटेंसिटी कम है। ज़्यादा रोशनी अगर कमरे के अंदर है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम रोशनी है तो इंटेंसिटी कम है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि चूंकि इस इंटेंसिटी टर्म को हम लोग यहाँ फोटोन थ्योरी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर फोटोन गिर रहे हैं। हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर फोटोन गिर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फोटोन से बनी होती हैं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। तो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो मान लेते हैं कि फोटोन कितने गिरे, तो लेट n फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, आर इंसिडेंट, वो गिरते हैं इन टी टाइम में एरिया ए पर, इन टाइम टी ऑन एरिया ए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कोई एरिया ए है। अब कोई एरिया ए है और उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, मतलब उसके ऊपर फोटोन गिर रहा है। अब ये एरिया हो गया ए, इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, और कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सपोज करिए कि n फोटोन स्ट्राइक करते हैं, जैसे 1 लाख फोटोन, 1 करोड़ फोटोन, 1 अरब फोटोन स्ट्राइक करते हैं। कुछ फोटोन हैं, n फोटोन्स हैं जो स्ट्राइक करते हैं, इतने एरिया पर स्ट्राइक करते हैं, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, कुछ टाइम में स्ट्राइक करते हैं। तो मान लीजिए कि फोटोन कितने गिरे, तो n फोटोन गिरे जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू थी, और कितने एरिया पर गिरे, तो a एरिया पर गिरे, और कितने टाइम में गिरे, t टाइम में गिरे। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए कि सरफेस पे ब्राइटनेस क्या होगा, सरफेस पे जो लाइट होगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एनर्जी बाय द डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब सोचने वाली बात है कि एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई, तो अगर n फोटोन गिरे तो 1 फोटोन के गिरने से h न्यू एनर्जी गिरी होगी। अगर 1 फोटोन गिरा होगा सोचिए तो h न्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई होगी। तो अगर n फोटोन गिरे होंगे तो NH न्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई होगी। ठीक है, 1 फोटोन के गिरने से h न्यू एनर्जी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई होगी। तो यदि n फोटोन इंसिडेंट हुए होंगे तो सरफेस पर NH न्यू की एनर्जी गिरी होगी। कितने एरिया पर, तो a एरिया पर, कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक है, आप इस n/t को एक तरफ करिए, n/t कैपिटल N डिवाइडेड बाई t इंटू h न्यू डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ n/t जो है वो क्या है, मान लीजिए कि n जो है वो 10,000 है, सपोज करिए 10,000 फोटोन गिरा, और टाइम भी 10 सेकंड है। तो मान लीजिए 10 सेकंड में 10,000 फोटोन गिरा, तो 10 सेकंड में अगर 10,000 फोटोन गिरा तो n/t क्या है, 10,000 फोटोन गिरा, 10 सेकंड में गिरा, तो 1 सेकंड में सोचिए कितना फोटोन गिरा होगा। अगर 10 सेकंड में 10,000 फोटोन गिरा है तो 1 सेकंड में कितना फोटोन गिरेगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1,000 फोटोन गिरेगा। तो 1000 क्या हो गया, 1000 हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। 1000 क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ जो n/t है वो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। इसके लिए हम एक सिंबल चुन रहे हैं स्मॉल n। तो स्मॉल n का मतलब क्या हुआ, स्मॉल n का मतलब हुआ कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n/t इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये है स्मॉल n। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n/t, इट इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल n लिख दिया, और स्मॉल n इंटू कितना हो गया, दिस इज h न्यू डिवाइडेड बाई a। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, इंटेंसिटी हो गई सरफेस के ऊपर स्मॉल n
इंटू एच न्यू, स्मॉल एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई ए, ये इंटेंसिटी हो गई। जहाँ पे ए क्या है वो एरिया है, न्यू क्या है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। यदि यहाँ ध्यान से देखिए तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी एरिया को फिक्स कर दूं, सपोज करिए कि मेरा एरिया यही रहेगा, तो मेरा एरिया यही रहेगा तो एरिया तो फिक्स हो गया। अब इस एरिया के ऊपर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके ऊपर ग्रीन लाइट गिरा रहे हैं, तो ग्रीन लाइट गिरा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई, एरिया भी फिक्स हो गया, और इसके ऊपर हम ग्रीन लाइट गिरा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई और एच तो कांस्टेंट है ही। अब यदि हम इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई कि हम इसके ऊपर ग्रीन लाइट गिरा रहे हैं, तो ग्रीन लाइट गिरा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई कि कुछ फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, एरिया भी फिक्स हो गया तो एरिया भी मेरा कांस्टेंट हो गया। उसके ऊपर ग्रीन लाइट गिर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई, एच भी फिक्स है। अब यदि इस ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो सोचिए क्या बढ़ रहा होगा, क्योंकि एरिया तो फिक्स है, ग्रीन लाइट गिर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, एच भी फिक्स है। अब यदि ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एन बढ़ रहा है, पर सेकेंड ज़्यादा फोटोन गिर रहे हैं, एन बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है। चूंकि न्यू मैंने फिक्स कर दिया, एरिया मेरा फिक्स है, एच तो कांस्टेंट है, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि पर सेकेंड ज़्यादा फोटोन गिर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसको याद कीजिए, इसको याद करिए कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यदि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा गिरता है। मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब कि पर सेकंड ज़्यादा फोटोन गिर रहा है, कम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, कम फोटोन पर सेकंड कम फोटोन गिर रहा है, बशर्ते कि एरिया को फिक्स कर दें और साथ में जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज नहीं करें। ठीक है, अगर हम बोलें कि हमारे आँख पर ज़्यादा तेज़ लाइट गिर रहा है तो ज़्यादा तेज़ लाइट गिर रहा है मतलब पर सेकंड ज़्यादा फोटोन गिर रहा है, और कम तेज़ लाइट गिर रहा है इसका मतलब कि हमारे आई के ऊपर पर सेकंड कम फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक नेक्स्ट टर्म है पावर ऑफ ए बल्ब। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बल्ब के पावर पे। जब बाजार से आप एक बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब का कुछ पावर होता है, 50 वाट, 100 वाट, 60 वाट, कुछ पावर होगा उसका जो बल्ब के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो बल्ब का कुछ पावर होगा, 50 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ऐसे कुछ पावर होगा। ठीक है, तो पावर ऑफ ए बल्ब, मान लीजिए कि एक बल्ब है, तो सपोज करिए कि एक बल्ब है और इस बल्ब में जब करंट पास की जाती है, जब बल्ब में करंट पास की जाती है तो इसमें से लाइट निकलता है, बल्ब में से लाइट निकलता है। तो इस बल्ब में जब करंट पास की जाती है तो बल्ब में से लाइट निकलता है। हम यहाँ फोटोन थ्योरी के बेसिस पे लाइट को समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइट के बारे में किसी ने कहा कि ये वेव है, किसी ने कहा कि ये पार्टिकल है, और हम लोग यहाँ लाइट को फोटोन थ्योरी के बेसिस पे समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ से लाइट निकल रहा है मतलब यहाँ से फोटोन निकल रहा है, लाइट अगर निकल रहा है तो यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से n फोटोन निकल रहे हैं t टाइम में, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ये जो लाइट निकल रहा है बल्ब से उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसमें से n फोटोन, चूंकि अगर लाइट निकल रहा है तो फोटोन निकल रहा है, क्योंकि बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारी की सारी फोटोन की बनी है। तो अगर इसमें से लाइट निकल रहा है मतलब इसमें से फोटोन निकल रहा है, तो मान लीजिए कि इसमें से n फोटोन निकल रहा है t टाइम में। ठीक है, मान लेते हैं लेट n फोटॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम ए बल्ब। किसी बल्ब से n फोटोन बाहर आ रहे हैं, कमिंग आउट फ्रॉम ए बल्ब, और कितने देर में बाहर आ रहे हैं तो इन टाइम t टाइम में आ रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ दिखा दिया है कि न्यू है।
तो बल्ब में से n फोटोन t टाइम में निकल रहे हैं, t टाइम में n फोटोन निकल रहा है। अब मुझे बताना है कि मेरे बल्ब का पावर क्या है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ माय बल्ब। तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम बल्ब से निकल रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब सोचिए कितना एनर्जी बल्ब में से निकली, तो एक फोटोन अगर निकलेगा तो एच न्यू एनर्जी लेके निकलेगा, तो एन फोटोन अगर निकलेगा तो एन एच न्यू एनर्जी लेके निकलेगा बाई टाइम टी। ठीक है, एक फोटोन यदि बल्ब से निकलेगा तो वो एच न्यू एनर्जी लेके निकलेगा, तो बल्ब से अगर एन फोटोन निकलेंगे तो एन एच न्यू एनर्जी लेके निकलेंगे, तो एनर्जी कितना निकली, एन एच न्यू, कितने देर में, टी टाइम में। तो बल्ब का पावर कितना हो गया, एन एच न्यू बाई टी। यहाँ भी आप इस एन बाई टी को सोचिए, एन बाई टी क्या है, एन बाई टी है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इसको अगर हम स्मॉल एन मान लें, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम को अगर हम स्मॉल एन मान लें, तो बल्ब का पावर कितना हो जाएगा, एन बाई टी को मैंने स्मॉल एन मान लिया तो एन एच न्यू। अब देखिए जनरली क्वेश्चंस में जो लाइट दिया रहता है, बल्ब से जो लाइट निकलता है, तो क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी नहीं देके उसका लैम्डा देता है कि बल्ब से इतने लैम्डा का लाइट निकल रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में जनरली फ्रीक्वेंसी ना देके लैम्डा देता है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर N और एच न्यू फोटोन की एनर्जी है, तो इसको हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो P बराबर एन एच सी बाई लैम्डा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि पर सेकेंड बल्ब में से कितने फोटोन निकल रहे हैं, हम बता सकते हैं कि बल्ब में से पर सेकेंड कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। मतलब ये जो स्मॉल एन है वो क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बल्ब। तो इस चीज़ को हम यहाँ से बता सकते हैं कि पर सेकेंड बल्ब में से कितने फोटोन निकल रहे हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए, तो P बराबर एन एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप n निकालिएगा तो n कितना हो जाएगा, तो लैम्डा जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज P लैम्डा बाई एच सी, n बराबर P लैम्डा बाई एच सी। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाए। तो यहाँ देखिए लैम्डा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि बल्ब से किस वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है। जब क्वेश्चन गिवन होगा तो साथ में ये गिवन होगा कि मेरे बल्ब से कितने लैम्डा का लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो लैम्डा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बल्ब का पावर भी क्वेश्चन में गिवन होगा, एच और सी कांस्टेंट है। तो मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था कि एच सी का मान कितना होता है। तो एक मैंने बताया था इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम यूनिट में 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। अगर इसको आप एसआई में लिखिएगा तो एच का मान कितना होगा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और सी का मान लाइट का स्पीड ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 6 18, 8 1 बचेगा, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 3 इंटू 6 18, 8 कैरी किया गया 1, 3 इंटू 6 18 और 1 19.878, 10 द पावर 8 में से 34 गया -26 जूल मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 19.878 को 20 लगभग लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -26 जूल मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 20 को 2 इंटू 10 और ये 10 टू द पावर -26 के साथ जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 1 होगा, 1 में से 26 जाएगा -25 जूल मीटर। ये किसका मान हुआ, ये एच सी का मान हुआ, बट मेरा यहाँ पे 1/hc है। तो अगर हम यहाँ से 1/hc कैलकुलेट करें, चूंकि n बराबर P लैम्डा बाई एच सी, तो दिस इज 1/hc। तो 1/hc अगर कैलकुलेट करें तो 1/hc है 2 गुने 10 के पावर -25, यूनिट है जूल मीटर। ये हो गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर -25, ऊपर जाके +25 हो गया, जूल ऊपर जाके जूल -1 हो गया, मीटर जाके मीटर -1 हो गया। अब ये 10 टू द पावर 25 है, तो इसमें से एक 10 ले लीजिए, तो इसमें से एक 10 ले लीजिएगा तो 10 टू द पावर 24 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 जूल -1 मीटर -1, दिस इज 10/2 5 इंटू 10 टू द पावर 24 जूल -1 मीटर -1, यानी कि 1/hc का मान कितना निकला,
5 इंटू 10⁻24, 5 इंटू 10⁻24 जूल -1 मीटर -1। तो यहाँ से n को हम क्या लिख सकते हैं, n कैन बी रिटन एज p लैम्डा बाई hc, या इसको लिखा जा सकता है 1/hc इंटू पी लैम्डा, और 1/hc कितना हुआ, तो 1/hc हो गया 5 इंटू 10⁻24 SI में। तो SI में ये हो गया 5 इंटू 10⁻24। पावर भी आपको SI में गिवन होगा, लैम्डा एंगस्ट्रम में या जिस यूनिट में गिवन होगा तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने SI में लिखा है। 5 इंटू 10⁻24 को 1/hc को मैंने SI में लिखा है, और पावर भी आपको वाट में गिवन होगा तो ये भी SI में गिवन होगा, बट लैम्डा आपको मीटर में गिवन नहीं होगा, तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो ये भी SI हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी लैम्डा। अब इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जल्दी से बन जाएगा कि किसी बल्ब से पर सेकंड कितना फोटोन निकलता है। किसी बल्ब से पर सेकंड कितना फोटोन निकलता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ए बल्ब, उसका फॉर्मूला होता है 5 इंटू 10⁻24 पी लैम्डा। मतलब कि अगर एग्ज़ाम में मुझे बल्ब का पावर दिया रहे और बल्ब से कितने वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है ये दिया रहे, तो हम बता सकते हैं कि उसमें से पर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, बोलिए, मैंने मान लिया कि इस बल्ब से 1 सेकंड में n फोटोन निकल रहे हैं। क्या माना, 1 सेकंड में, t सेकंड में, t सेकंड में, t टाइम में n फोटोन निकल रहे हैं। तो पावर होगा एनर्जी बाई टाइम, 1 फोटोन निकलेगा hν एनर्जी लेके, तो n फोटोन निकलेगा nhν एनर्जी लेके बाई टाइम। तो nhν बाई टी को आगे क्या लिख सकते हैं, n बाई टी को लिख सकते हैं छोटा n, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो p हो गया nhν, hν कैन बी रिटन एज hc बाई लैम्डा, तो यहाँ से n निकाल लीजिए तो p लैम्डा बाई hc, hc कैलकुलेट कीजिए, 1/hc कैलकुलेट कीजिए, यहाँ मान भरिए, तो एक फॉर्मूला आपका हो गया n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24 पी लैम्डा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है और यह जो बल्ब है इसका पावर है 50 वाट। ठीक है, इस बल्ब का पावर क्वेश्चन में गिवन है कि 50 वाट है। इस बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, जो रेडिएशन इसमें से निकल रहा है, उसका लैम्डा है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो बल्ब है इसका पावर है 50 वाट, और इससे जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 20% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 20% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट in the bulb, converted into light in the bulb। तो पूछ रहा है कि find number of photons emitted per second from the bulb। find number of photons emitted per second from the bulb। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है और ये जो बल्ब है उसका पावर 50 वाट है, 50 वाट पावर का बल्ब है। इसमें से जो लाइट निकल रहा है उसका लैम्डा है 0.5 माइक्रोमीटर, और कहता है कि 20% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। इस बल्ब में करंट आती है, और करंट आती है तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट एनर्जी बनती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन किस में होता है, लाइट एनर्जी में होता है। लेकिन सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन यहाँ लाइट एनर्जी में नहीं हो रहा है। यहाँ जो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बल्कि लाइट एनर्जी में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो सिर्फ 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब कि बाकी जो एनर्जी है वो हीट बन जाती होगी, कुछ बन जाती होगी, तो बाकी एनर्जी किसी और फॉर्म में इसमें डिसअपियर हो रही है, डिसिपेट हो रही है। लाइट कितना बन रहा है, लाइट सिर्फ 20% बन रहा है। और फोटॉन से तो लाइट ही बना होता है ना,
फोटोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो फोटोन से बनी होती है, जैसे कॉस्मिक रे वो फोटोन से बनी होगी, गामा रे वो फोटोन से बनी होगी, एक्स रे वो फोटोन से बनी होगी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब फोटोन से बने होंगे। किसी दूसरे फॉर्म में अगर इसमें एनर्जी अपीयर हो रही है तो वो तो फोटोन की नहीं बनी है। फोटोन से तो लाइट बना है, तो लाइट बना है तो पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द बल्ब। बल्ब से पर सेकेंड कितना फोटोन निकल रहा है, ठीक है, पर सेकेंड बल्ब से कितना फोटोन निकल रहा है। अब यहाँ हम ये जान गए कि 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। तो बल्ब का ये जो पावर 50 वाट है, इसमें से लाइट कितना बनेगा, सिर्फ 20% बनेगा। ये जो बल्ब का पावर 50 वाट गिवन है, इस पावर में से सिर्फ 20% जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस रूप में, लाइट के फॉर्म में। तो लाइट के फॉर्म में जो पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा, लाइट के फॉर्म में जो पावर मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ 50 वाट। तो 50 वाट का अगर 20% किया जाए तो कितना हो जाएगा, 20/100 ऑफ 50 वाट, तो ये आपका हो जाएगा 50/102, दिस इज 10 वाट। यानी कि जो लाइट निकला तो उसके लिए पावर मेरा हो गया 10 वाट। तो मुझे 50 वाट से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे अब 10 वाट से लेना देना है कि मेरे बल्ब का जो पावर है वो 10 वाट है। 50 वाट अब हम नहीं यूज़ करेंगे, 10 वाट यूज़ करेंगे, ठीक है, कि इसी के अनुसार इसमें से फोटोन निकल रहा है। तो पूछ रहा पर सेकंड कितना फोटोन निकल रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड पूछेगा तो 5 × 10⁻24 × p लैम्डा अप्लाई करेंगे। तो 5 × 10⁻24 आप जानते हैं कि ये SI यूनिट में है, तो ये तो SI में है। बल्ब के पावर को SI यूनिट में लिखा जाएगा तो पावर यहाँ पे 10 वाट यूज़ होगा, 50 वाट यूज़ नहीं होगा। और लैम्डा को भी SI यूनिट में लिखना होगा, तो लैम्डा कितना है, इसमें से लैम्डा निकल रहा है 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए किस में, मीटर में, तो दिस इज 0.5 × माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ये हो गया 5/10, तो 5/10 मतलब 5 × 10⁻⁻1 और -6, ये हो गया -7 मीटर। तो लैम्डा यहाँ पे हो गया 5 × 10⁻⁻7 मीटर, सारा का सारा SI हो गया। ये सॉल्व करिएगा, 5 × 5 25 × 10⁻, यहाँ हो गया 24 और 1 25, और 25 में से 7 गया, दिस इज 18। इतने फोटोन पर सेकंड बल्ब से निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी बल्ब से पर सेकंड कितना फोटोन निकलता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू 5 × 10⁻24 × p लैम्डा, ठीक है।